जय हिंद दोस्तों। आज रेलवे टिकट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप रेलवे से यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में कभी करने वाले हैं, या फिर आपके घर के कोई आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाला, आपके दोस्त कोई भी यात्रा करता है रेगुलर या करने वाले भविष्य में, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जरूर जान लीजिए, अन्यथा आप बुरे तरीके से फंसेंगे। आपका पैसा व्यर्थ जाएगा, बेमतलब का आप पे पेनाल्टी हो जाएगा, आपको फाइन भरना पड़ जाएगा टिकट रहते हुए। जैसे आपको बता दूं कि आपके पास टिकट है, फिर भी आपको फाइन भरना पड़ सकता है। और पड़ सकता है ही नहीं, बहुत सारे लोगों को भरना पड़ा है, क्योंकि वो नियम को नहीं जानते हैं, लॉ को नहीं जानते हैं कि रेलवे लॉ क्या कहता है। कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको बता दूं, टिकट ट्रांसफर का जो नियम आया है, जैसे कि आपका अपना टिकट है, अपने नाम से टिकट है, उस टिकट पर आप उस डेट में यात्रा नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं किए हैं, किसी कारणवश आपको कोई काम आ गया है, जरूरी आ गया है, लेकिन उसी डेट में कोई और यात्रा करना चाहता है, तो उसके नाम से टिकट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी डेट का दूसरा बंदा उस टिकट पर यात्रा कर लेगा। उसके लिए भी क्या नियम कानून है वो पूरे जानकारी देने जा रहा हूं कि किसको कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, कितने घंटे पहले कर सकते हैं, तो ये बारे में जानिए। दूसरा क्या है कि ये आपको बता दूं, मोबाइल से जो टिकट निकालते हैं, ऑनलाइन निकालते हैं, काउंटर से निकालते हैं, तो उसका क्या है कि इस टिकट को किस तरह आपको रखना है कि आपको फाइन नहीं देना पड़े, क्योंकि टिकट रहते भी आपका फाइन कर सकता है। तो बहुत कम समय लूंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप लाइक जरूर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करने जा रहा हूं कि टिकट ट्रांसफर की बात करने जा रहा हूं। तो यहां आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है डेट और नेम, दोनों लिखा है, नेम और डेट। तो जैसे कि आपने टिकट ले लिया 15 तारीख का या 20 तारीख का, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट का आपने टिकट ले लिया, उस दिन आपको यात्रा नहीं करना है, किसी कारण बस आपका यात्रा टल गया। दो ऑप्शन होता है आपके पास। एक तो कैंसिल करा के आप पैसा वापस ले सकते हैं 24 घंटा पहले तक, कैंसिल करा के पैसा आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप उस टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, किसके नाम से कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, वो आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। जैसे आपके पिताजी हो, आपके माता हो, आपके चाचा हो, आपके चाची हो, आपके भाई हो, आपका बहन हो, आपका बेटा हो, आपका बेटी हो, आपकी बहन हो, मतलब ब्लड रिलेशन में जो आता है आपका, मतलब खून का रिश्ता जिसके साथ है, वो सभी को किसी के नाम से आप ट्रांसफर उस टिकट को कर सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं जैसे दोस्त को कर दे, किसी रिश्तेदार को कर दे, जो दूर का रिश्तेदार हो, कोई गांव समाज में किसी को कर दे, कोई अपने जानने वाला को कर दे, कोई ऑफिस में किसी व्यक्ति को कर दे, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। आप किसी दूसरे के नाम से टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब टिकट ट्रांसफर कराने जाते हैं तो वहां पे आपके दोनों का आईडी लगता है और वहां के रिलेशन आपको साबित करना होता है। किसी भी प्रकार से आपको रिलेशन बताना होता है ताकि पता चले कि ये आपको रिलेटिव है। जैसे कि आपको आधार कार्ड दोनों का लगता है, आप ट्रांसफर कराने जाएंगे तो दोनों का डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो आपके दोनों के पिता के नाम से पता चल जाएगा कि दोनों आप भाई। इसी प्रकार से आप जो भी ब्लड रिलेशन वाला को आप ट्रांसफर करने जाते हैं, तो वहां पे किसी न किसी प्रकार से आपको चेन बना के आपको साबित करना होगा कि ये मेरा रिश्तेदार है, तभी ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर का प्रावधान है, लेकिन वो आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। वो टिकट चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, किसी प्रकार का हो, ट्रांसफर हो जाएगा किसी के नाम से। लेकिन इसके लिए आपको काउंटर पे ही जाना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन आपने टिकट निकाल लिया या फिर काउंटर से आपने टिकट लिया, कोई भी टिकट, सारा टिकट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको रेलवे के काउंटर पे ही जाना पड़ेगा ट्रांसफर कराने के लिए। टिकट तो ऑनलाइन निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कारण आपको पता नहीं होगा कि मेरे ब्लड रिलेशन में है। ये साबित करने के लिए आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल आपके मन में यह आएगा कि डेट चेंज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे 20 तारीख को हम यात्रा करने वाले हैं, टिकट मैंने ले लिया, मैं चाहता हूं कि उसको ट्रांसफर कर दे, 25 तारीख को मैं यात्रा करूंगा। तो आपको बता दूं कि डेट ट्रांसफर का किसी प्रकार का कोई भी इसमें रूल नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। आप डेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तारीख को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पार्टिकुलर जिस ट्रेन का आपने टिकट लिया, जिस डेट का टिकट लिया, वो चेंज नहीं होगा। ना ट्रेन चेंज होगा, ना डेट चेंज होगा। चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर सकते हैं, वो भी ब्लड रिलेशन में, और वो भी 24 घंटा पहले। 24 घंटा पहले तक कैंसिल भी करा सकते हैं और ट्रांसफर भी करा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मोबाइल से टिकट जो निकालते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उस टिकट पे यात्रा करने के दौरान क्या आपके पास टिकट होना जरूरी है? जो ओरिजिनल टिकट होता है, प्रिंट होता है, क्या टिकट होना जरूरी है?
मैंने खुद आंखों से प्रैक्टिकल देखा है, और आपने भी सुना होगा या देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को टिकट कटा रखे हैं, वो सीट पर भी बैठे होते हैं, फिर भी टीटी आकर उसका फाइन कर देता है, और करना ही पड़ता है क्योंकि ये रूल है, लॉ है। आपको बता दूं कि जैसे कि आप कोई भी टिकट ऑनलाइन लेते हैं, चाहे वो सीएससी सेंटर से निकाले हो, चाहे आईआरसीटीसी के ऐप से आपने निकाला हो, या फिर कहीं भी कोई साइबर कैफे से निकाला हो, रेलवे के वेबसाइट से निकाला हो, तो ऑनलाइन जो टिकट निकालते हैं तो वो आपके पास प्रिंट अगर आपके पास नहीं है, मोबाइल में मैसेज है, चाहे मोबाइल में किसी प्रकार से आपने टिकट का फोटो खींच के रख रखा है, प्रिंट का फोटो खींच के रख रखा है, आपको सीट नंबर याद है, सिर्फ बोगी नंबर याद है, आपने पर्टिकुलर सही सीट पे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टिकट रखना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ मैसेज से भी काम चल जाएगा, और आपके पास सिर्फ वैलिड आईडी है और सीट नंबर सही है तो उससे भी काम चल जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई टिकट रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टिकट हो तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, लेकिन इसमें कंपल्सरी नहीं है, टिकट रखना जरूरी नहीं है। टीटी ही भी आपसे टिकट नहीं खोजता है, सिर्फ देखने के लिए खोजता है, मैसेज भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, आपका काम चल जाता है। अब समझिए, इसी में लोग ऑफलाइन टिकट लेते हैं, जैसे काउंटर से आपने जाकर टिकट लिया, रिजर्वेशन है आपका, चाहे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या फिर स्लीपर का, काउंटर से लिया हुआ है, कंफर्म है टिकट आपका, आपने सही सीट पे भी बैठा हुआ है, टीटी आता है आपसे टिकट मांगता है, आपके पास टिकट नहीं होता है, आपने कहा है कि चलो मोबाइल में मैंने फोटो खींच के रखा हुआ है, ये फोटो देख लीजिए टिकट का, या फिर आप अपने चार्ट में मिला लीजिए, उसके चार्ट में भी रहता है नंबर, आप सीरियल नंबर में सारा चीज रहता है। लेकिन लॉ ये कहता है, नियम ये कहता है कि आप अगर काउंटर से टिकट लेते हैं ऑफलाइन, उस पीरियड में आपके पास ओरिजिनल टिकट होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल टिकट रखना अनिवार्य है। आपने काउंटर से अगर टिकट लिया हुआ है, चाहे किसी भी कैटेगरी का है, एसी का है, फर्स्ट एसी का है, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, कुछ भी आपने कंफर्म करा रखा है, तो आपको बता दूं वो टिकट आपके पास रखना अनिवार्य है, अन्यथा आपका फाइन तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर टीटी ने सही से चेक कर लिया तो आपका फाइन करेगा ही करेगा। हाँ, होता है कोई जल्दीबाजी में टीटी सिर्फ नाम बोल देता है कि हाँ इतना नंबर सीट है, ये किसके नाम से इसका है, आप आईडी दिखा दो, या फिर आप फोन अवेलेबल, बस चला जाता है, वो अलग बात है। लेकिन कभी गहन से जब चेकिंग होता है, उस टाइम में लगातार फाइन कटता है, बहुत सारे लोगों को फाइन कटा है, क्योंकि ये नियम है कि आपके पास ओरिजिनल टिकट होना चाहिए, अगर ऑफलाइन आपने कटा रखा है, अन्यथा आपको फाइन किसी भी हालात में भरना होगा। फाइन का मतलब ये सिर्फ फाइन नहीं, इसमें पूरा टिकट का रेट आपको देना पड़ेगा, प्लस फाइन भी देना पड़ेगा, और ये रिफंडेबल नहीं होगा क्योंकि गलती आपकी है। तो ऑफलाइन कभी भी टिकट ले रहा है, काउंटर से टिकट ले रहा है कभी भी, तो आप जरूर अपने पास टिकट रखें। ऑनलाइन टिकट ले रहा है तो ऑनलाइन टिकट में रखने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा जब फाइन कटेगा, आप कितना भी बहस कर ले, कितना भी बहस कर ले, आप रेलवे लॉ देख सकते हैं, रूल देख सकते हैं कि ऑफलाइन टिकट में लाख कंफर्म हो, वो टिकट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसका फोटो भी मान्य नहीं है मोबाइल में, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे मोबाइल में आपके गैलरी में, उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें मैसेज भी मान्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टिकट मान्य है। दोस्तों, अपने देश में लाखों की संख्या में डेली लोग यात्रा करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी जानकारी न होने की वजह से समय समय पर नुकसान भुगतते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर रेलवे से संबंधित कोई अपडेट होता है, कोई जानकारी होता है जिससे लोगों को परेशानी होती है, जो लोग नहीं जानते उसके अवेयर के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इससे सीखते हैं, बहुत कुछ उनकी जानकारी हो जाती है। इसीलिए बोलता हूं कि आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। कुछ नया चीज जानना चाहते हैं, जैसे कानून से संबंधित कोई जानकारी हो, गवर्नमेंट स्कीम मतलब सरकारी कोई भी योजना से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं, नए सिरे से नया अपडेट चाहते हैं, रेलवे से संबंधित कोई अपडेट चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, इसी तरह से पॉलिटिकल, मोटिवेशनल, बहुत सारे मुद्दों पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।